कुछ V1 न्यूज़ से मैं मोहम्मद इमरान बोल रहा हूँ। आप गोलकुंडे के मशहूर शख्सियत लीडर CPI के कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये साल के बजट के लिए आप क्या पेश करना चाह रहे हैं, क्या राय है आपकी? ये जो हमारे शेख शमशुद्दीन अहमद CPI कम्युनिस्ट पार्टी का जो लीडर हूँ और तंजीम इंसाफ का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। ये जो इस साल जो बजट पेश किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारे अरुण जेटली साहब जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं पेश करे हैं, ये बजट में कोई किसी का फायदा नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत अपने फायदे के लिए अल्फाजों को उलट फेर करके जो बजट पेश करे और इसमें किसी का फायदा कोई नजर नहीं आ रहा कहीं से, खासकर लेबर तबके का। ना लेबर की आमदनी बढ़ी, ना लेबर को कुछ राहत मिली। मेडिकल है लेबर का, सरकारी दवाखाने वैसी पड़े हुए हैं और लेबर की कोई भी पॉलिसी में कोई इंक्रीमेंट नहीं है। खासकर पेट्रोल गैस, लास्ट हुकूमत कांग्रेस की हुकूमत में पेट्रोल जो है $100 के ऊपर हो गया था। उसके बावजूद भी जो है पेट्रोल 60 रुपए के अंदर था, लेकिन आप जो है सब चीज को गलत है बोल के ठहराए। लेकिन आज वही चीजें जो है आप दोहरा रहे हैं जो पिछले हुकूमतें करे थे, तो उसके अंदर कोई फायदा नहीं हुआ हमारे सबको। लोग ये कह रहे हैं कहीं भी अगर हम जाते हैं ऑटो में या रिक्शे में या कहीं बस में जाते हैं, तो कभी लोग जो बोलते हैं होटलों में तो सुनने में आता है कि ये पागलों की कैबिनेट है। तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के और उनकी जो कैबिनेट है, आप लोगों को पागलों का खिताब दिया जा रहा है, क्योंकि आप हर बात में अपनी बात ही सही बोलते। सामने वाला कोई चीज बोला तो आप उसको नहीं मानते, कोई भी चीज को अपनी सही बोलते। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप बहैसियत प्राइम मिनिस्टर आप नोटबंदी का जो ऐलान करे थे, तो फिर आज तक जो पैसे वापस आए बैंक में, वापस भी पब्लिक को क्यों नहीं दिया? आप अगर प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से लेते तो बराबर वापस कर देते थे। आप 50 दिन का टाइम मांगे, 3 महीने हो गए। तो इसका मतलब ये है, ये एक रॉडिज्म की तरीके से अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाते हुए, प्राइम मिनिस्टर सीट का नाजायज फायदा उठाते हुए और हमारे हिंदुस्तानी अवाम को डरा के धमका के नोटबंदी बोल के आप पैसा वापस लिए और पैसा वापस करने को तैयार नहीं है। नहीं करें, ये बिल्कुल गलत है। और मैं जितने भी ऐलान ये बजट में करे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब और आपकी जो टीम करी है, ये सब अल्फाज की रेर पेर है। गए 100 साल के बजट में आप लोग कुछ नहीं करे, तो ये बजट में भी आने वाले साल आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अवाम के लिए, तो आप ये ऐलान करो कि ये बजट में जो हम चीजें बोले हैं, ऐलान करे हैं, अगर हम नहीं करे और अवाम की तवक्कात पे पूरा नहीं उतरे और वायदे पूरे नहीं हुए, तो हम रिजाइन करके हमारी जो है गवर्नमेंट छोड़ देंगे, री इलेक्शन करेंगे। यूपी इलेक्शन के लिए आपकी क्या राय है? यूपी इलेक्शन के लिए ये बजट में सब सारी चीजें वैसे हैं। मैं हमारे यूपी के और दूसरे स्टेट्स में, पंजाब हरियाणा में, गोवा में जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, मैं आप सबको अपील करता हूँ मेरे हिंदुस्तानी भाइयों से, हमको एक इत्तेहाद के साथ रहना है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देश को एक साथ आजाद कराया था, सब मिलकर लड़के आजाद कराए थे। आज हमको नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट से, बीजेपी की गवर्नमेंट से और RSS से आजाद कराने के फिर एक बार हमको जो है जंग लड़ना है, मुत्तहद होना है। और यूपी के इलेक्शन में बराए करम मैं सबको ये अपील करता हूँ, हिंदुस्तानी भाइयों से, मुसलमानों से, हिंदुओं से, हर मजहब के आदमी से एक जगह होकर सेकुलर लोगों को वोट दे, बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट को वोट ना दे, क्योंकि ये आने वाला हमारे बच्चों का मुस्तकबिल और खराब कर देंगे। यही इनसे उम्मीद कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। ये बोलते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।